दो दोस्त, दो बग का कमरा और फ्लिपकार्ट कंपनी को शून्य से शिखर तक ले जाने का सफ़र। फ्लिपकार्ट कंपनी शुरुआत में एक वेबसाइट थी जिसमें कि ऑनलाइन पुस्तकों को बेचा जाता था। इन दोनों दोस्तों ने अपने जीवन में कुछ करने की ठानी थी, इसलिए कहते हैं बड़े से बड़ा बिजनेस पैसे से नहीं, एक बड़े आइडिया से बड़ा होता है। ऐसी ही कुछ कहानी है इन दोनों दोस्तों की, जिन्होंने एक आइडिया के दम पर और 2 बग के दफ्तर और मात्र 4 लाख रुपए से अपने बिजनेस को स्टार्ट किया और इस बिजनेस को 1 लाख करोड़ के पार पहुंचा दिया। आज हम बात कर रहे हैं ई कॉमर्स कंपनी फ्लिपकार्ट की, जिसकी शुरुआत करने वाले सचिन और बिन्नी बंसल ने फ्लिपकार्ट की शुरुआत की थी। यह 11 साल पुरानी कंपनी है। फ्लिपकार्ट का मूल्य 20 अरब 8 करोड़ डॉलर है। इसकी 77% हिस्सेदारी वॉलमार्ट ने खरीद रखी है। आज हम इस वीडियो में आपको सचिन और बिन्नी बंसल इस मुकाम तक कैसे पहुंचे, इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं। ई कॉमर्स कंपनी फ्लिपकार्ट के मालिक सचिन और बिन्नी बंसल हैं। दोनों के नाम के आगे बंसल जरूर लगा है, लेकिन दोनों रिश्तेदार नहीं हैं। दिलचस्प की बात तो यह है कि दोनों ने अपनी स्कूलिंग हिसार के ओपी जिंदल मॉडर्न स्कूल से की है। फिर इन्होंने एक साथ ही आईआईटी दिल्ली में कंप्यूटर साइंस से ग्रेजुएशन कंप्लीट किया और उसके बाद सचिन बंसल ने टेक स्पैन और बिन्नी बंसल ने सायरन ऑफ कॉरपोरेशन के साथ काम शुरू कर दिया। दोनों Amazon.com में भी काम कर चुके हैं। सचिन बंसल और बिन्नी बंसल ने अमेजॉन की नौकरी छोड़कर 2007 में फ्लिपकार्ट की शुरुआत कर दी। इसकी शुरुआत में यह ऑनलाइन बुक स्टोर के रूप में फ्लिपकार्ट था। फ्लिपकार्ट की शुरुआत सचिन और बिन्नी बंसल ने 2-2 लाख रुपए मिलाकर एक अपार्टमेंट में 2 बेडरूम वाला फ्लैट खरीद लिया और 2 कंप्यूटर के साथ अपनी कंपनी की शुरुआत कर दी। कंपनी शुरू होने के 10 दिन तक कोई भी ऑर्डर नहीं आया और 10 दिनों के बाद एक ऑर्डर आया, जिसमें कि एक कस्टमर ने आंध्र प्रदेश से एक बुक ऑर्डर की थी। यह किताब का नाम था लिविंग माइक्रोसॉफ्ट टू चेंज द वर्ल्ड और इसके राइटर थे जॉन वुड थे। बीते सालों में फ्लिपकार्ट को फर्श से अर्श तक पहुंच चुकी है और इसकी कंपनी की ऑफिस बंगलुरु के साथ साथ और अन्य कई जगहों पर बन चुकी है। बंगलुरु पर शुरुआती दौरों पर इसकी ऑफिस बंगलौर में ही थी। 2008 में दिल्ली में इसकी ऑफिस बनाई गई और 2009 में मुंबई में इसकी ऑफिस खोली गई। पिछले महीनों में कंपनी ने बंगलुरु में स्थित अपने सभी दफ्तरों को 8.3 लाख स्क्वायर फीट के एक विशाल कैंपस में शिफ्ट कर दिया है। शुरुआती समय में जब फोन या कोई भी प्रोडक्ट लॉन्च होता था तो ऑफलाइन ही प्रोडक्ट लॉन्च होता था, लेकिन फ्लिपकार्ट ने इस परंपरा को बदल दिया और पहले क्या होता था कि नए प्रोडक्ट को ऑफलाइन लॉन्च किया जाता था और बाद में उसे ऑनलाइन सेल किया जाता था। फ्लिपकार्ट ने इसको बदलने के लिए मोटोरोला को ऑनलाइन लॉन्च करने की परंपरा को बताया और मोटोरोला ने इस का काम शुरू कर दिया और इससे मोटोरोला को बहुत ही फायदा हुआ। इसके फायदे में 5 महीने में मोटो ने अपने 10 लाख स्मार्टफोन बेच दिए। इसके बाद ट्रेंड में आ गया फ्लिपकार्ट। अब कई ई कॉमर्स कंपनियां इस नियम को फॉलो करती हैं। फ्लिपकार्ट ने नो ई कास्ट EMI का लोगों को महंगे प्रोडक्ट को सस्ते में खरीदने का काफ़ी ज़्यादा फायदा दिया है। फ्लिपकार्ट की यह स्कीम काफ़ी लोकप्रिय साबित हुई। शुरुआती दौर पर फ्लिपकार्ट केवल बुक स्टोर था, लेकिन अब इस समय
फ्लिपकार्ट 80 से ज़्यादा कैटेगरी के 80 लाख प्रोडक्ट को बेचती है। 2010 में फ्लिपकार्ट ने लोगों को हाथ में सामान आने के बाद कैश को भुगतान करने का विकल्प दिया। जब फ्लिपकार्ट ने कैश ऑन डिलीवरी की शुरुआत की, तब से केवल 0.5% लोग क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करते थे। फ्लिपकार्ट के इस प्रयोग से इस इंडस्ट्री की तस्वीर बदल गई। विदेशी निवेश को आकर्षित करने के लिए 2011 में सिंगापुर की एक रुख किया और इस बीच फ्लिपकार्ट ने छोटी छोटी ई-कॉमर्स कंपनियों को खरीदना जारी रखा। फ्लिपकार्ट ने मित्रा, ईबे, फोनपे, चकपक जैसी कंपनियों को फ्लिपकार्ट ने खरीदा। कंपनी के पास 10 करोड़ से भी ज़्यादा रजिस्टर्ड यूजर हैं और 1 लाख से ज़्यादा सेलर्स हैं और इसमें 21 वेयरहाउस हैं। 2016 में बिन्नी बंसल को फ्लिपकार्ट का सीईओ बनाया गया और सचिन बंसल को एक्टिविटीज़ का पद संभालने के लिए दिया गया। सचिन बंसल और बिन्नी बंसल के विषय में आपको कहानी ये कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा।